नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो पहले टेस्ट के तीसरे क्वेश्चन के डिस्कशन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन था पाल कला तथा वास्तुकला, यानी पाल कला के अंतर्गत जो उसका वास्तुकला था उस पर चर्चा करनी। तो क्वेश्चन इसमें, ये क्वेश्चन अभी तक लॉन्ग में ही पूछा जाता रहा है। इस वर्ष कई पिछले वर्ष शॉर्ट्स में था, तो वही है कि लॉन्ग और शॉर्ट्स दोनों का आपको देख कर चलना होगा। जैसे इसके इंट्रो की बात करें तो क्या, क्यों, कब, कैसे से अगर शुरू करना चाहें तो 8वीं से 12वीं सदी, 8वीं से 12वीं सदी के मध्य कला के लिए इंट्रो। 8वीं से 12वीं सदी के मध्य कला के सदी के मध्य कला की गौरवशाली परंपरा जो पाल शासकों का संरक्षण प्राप्त, पाल शासकों के संरक्षण में, इसको थोड़ा सुधार करें, पाल शासकों के संरक्षण, पाल शासकों के संरक्षण में प्रफुल्लित हुई। इसके बाकी अगर ये, इसके आगे भी अगर कुछ और लिखना आप चाहें तो लिख सकते हैं कि ये मौर्य कला को निरंतरता प्रदान की। हालांकि एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इंट्रो 2 से 3 लाइन में ये भी हुआ। उसके बाद अगर मेन बॉडी की बात करें तो कला के स्वरूप की चर्चा, क्योंकि वास्तुकला में भवन निर्माण, मूर्तिकला सभी को थोड़ा थोड़ा हमें दिखाना है। कला के स्वरूप की बात करें तो इसे बना दीजिए, भवन निर्माण, मूर्तिकला, चित्रकला, मृण मूर्तियाँ। और इसमें भी बात करें, चित्रकला में 2 आ जाएंगे, भित्ति चित्र और पांडुलिपि। मूर्तिकला में काले बेसाल्ट के पत्थर की मूर्ति, दूसरा कांसे की। अब इस स्थापत्य में आए, इस स्थापत्य में देखें तो कई निकलते हैं, जैसे विहार, स्तूप, चैत्य। इन सभी को लिखने के बाद इनको एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि शॉर्ट्स क्वेश्चन है। लेकिन हम इस डायग्राम को, इस फ्लो चार्ट को जरूर बनाकर आएंगे ताकि परिपूर्णता को प्राप्त हो सके। ये क्वेश्चन शॉर्ट्स में भले ही है, लेकिन कंटेंट के लेवल पे हम कम करेंगे। इसमें वर्ड्स लिमिट कम करना है, कंटेंट कम नहीं करना है। साथ ही ये इसके भवन निर्माण, इसमें अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका फिगर नहीं बनाया जा सके। इसके क्षेत्र की तो बात कर सकते हैं हम, किन क्षेत्रों में था ये, जो कहाँ कहाँ इसके अवशेष मिले हैं। इसकी अगर विशेष रूप से अगर क्षेत्र लिखने के बाद ये बंगाल, तो बंगाल
आज के बंगाल में बांग्लादेश और भारत का दोनों हिस्सा इसमें शामिल होंगे। भागलपुर का कुछ क्षेत्र आएगा, नालंदा गया, कुकरिहार से कुछ मूर्तियाँ मिली हैं। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, इनकी विशेषता का जिक्र करेंगे, विशेषताएं, और इन विशेषताओं को बुलेट पॉइंट में लिखेंगे। जैसे बुलेट पॉइंट में इनकी विशेषताओं को लिखेंगे। अगर हम लिखें तो इन विशेषताओं में हम मुख्यतः मूर्तिकला तथा भवन निर्माण जिसमें वास्तुकला या स्थापत्य की, इन दोनों के विशेषताओं को एक साथ लिखेंगे। अगर लिखने का हम इसके लिखें तो क्या लिखेंगे, अग्रभाग अलंकृत, आगे का भाग सजाया जाता था, अलंकृत किया जाता था। साथ ही भूरे काले बेसाल्ट से गया और राजमहल से खनन जो होता था, गया या राजमहल पहाड़ी प्लस राजमहल पहाड़ी, ये भूरे काले पत्थर, इनसे मूर्तियों का निर्माण होता था। मूर्तियों की और बात करें तो बिहार में मिली मूर्तियाँ बंगाल से मिली मूर्तियों से अधिक मोटी हैं। इसमें लेख होते थे मूर्ति के नीचे, लेख युक्त तिथियों का भी इसमें जिक्र है, अंकित है तिथियाँ। इसमें सबसे अधिक प्रभाव बौद्ध धर्म का रहा है, लेकिन बौद्ध और ब्राह्मण दोनों धर्मों की देवताओं से जुड़े मूर्तियों का मिला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बौद्ध के मिले हैं। उसके बाद इसमें बौद्ध मूर्तिकला पे देखें, इस पे देखें तंत्र प्रभाव, तंत्रयान यानी तंत्र प्रभाव से तात्पर्य तंत्रयान का प्रभाव अधिक रहा है। इसमें जो कांसे की मूर्ति ढाली जाती थी, कांसे की मूर्ति ढालना, इसमें विट्ठल और धीमन दोनों लोगों का नाम आता है। विशेषताओं में अगर बात करें स्थापत्य की तो मुख्यतः 3 स्वरूप में व्याप्त है इसके स्थापत्य, विहार, भवन निर्माण, स्तूप, चैत्य। तो बौद्ध के रूप में निर्मित, इसमें ईंट का प्रयोग होता था, भवन में योजनाबद्ध होता था, खुला बरामदा होता था। इसे आप लिखते जाएं, खुले बरामदे थे, 2 मंजिला, चारों बीच में आंगन और चारों ओर ऐसे घर ऐसे होते थे, ये ऐसे घर, इसमें सीढ़ी, ये 2 मंजिला तक होती थी, ये 2 मंजिला। उसके बाद अगर इसमें बात करें तो ईंट से निर्मित, मुख्यतः ईंट से निर्मित, यहाँ मूर्तिकला के स्वरूप को नटराज की मूर्ति से तुलना। इसमें हिंदू देवताओं की अगर बात करें तो विष्णु, बलराम, सूर्य, गणेश, और बौद्ध धर्म की बात करें तो अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, बोधिसत्व, मंजूश्री, तारा इत्यादि की मूर्तियाँ मिलती थी। एग्जाम्पल में अगर बात करें पाल कला के तो कहलगांव का गुफा मंदिर और विष्णुपद मंदिर पाल कला के एक उदाहरण है। अन्य विशेषता देखिए, इसमें अन्य विशेषताओं में बात करें तो कला की इसमें विविधता थी। इसका बौद्ध धर्म जैसा कि हमने बताया कि बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म का इस पर प्रभाव था, तो ये दक्षिण पूर्व एशिया तक, इसको क्या हो गया, ये दक्षिण कुछ इसमें टेक्निकल इशू आ रहा है, चलिए आप लिखिए, हम बता रहे हैं कि इसमें दक्षिण पूर्व एशिया तक इसका प्रभाव था, दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचा। बौद्ध जितने भी बौद्ध धर्म के प्रचार वाले गए उनका वो पहुंचता रहा। साथ ही इसकी सीमाओं की तुलना जरूर होनी चाहिए।
इसके आगे अगर पाल कला के सीमाएं की बात करें तो इन सीमाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे मौर्य कला जितने पॉलिश नहीं, मौर्य कला के पॉलिश के बारे में आप लोगों को मालूम होगा कि वो पॉलिश आधुनिक पॉलिश जैसा है। उसके बाद अलंकरण सिर्फ अग्रभाग तक सीमित था, अग्रभाग तक अलंकरण। भित्ति चित्रों और अजंता तथा बाघ का प्रभाव है, परंतु गुप्तकालीन चित्र इतना उत्कृष्ट भी नहीं है। ये गुप्तकालीन चित्र से कम उत्कृष्ट। लोक कलाकार की कम जागृति, इसमें लोक कला का बहुत ही कम, लोक कला का कम अंकन, लोक कला को बहुत ही इसमें ज़्यादा स्थान नहीं दिया गया है। अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि निष्कर्ष भी इंट्रो जैसा सटीक होना चाहिए। तो इसको अगर 2-3 लाइन में ख़त्म किया जाए तो ऐसा लिखा जा सकता है कि कई सीमाओं के बावजूद यह कला, लिखिए, कई सीमाओं के बावजूद यह कला सफल तथा समृद्ध रही। जिसका प्रभाव सीमा पारी, जैसे जावा, सुमात्रा, श्रीलंका आदि क्षेत्रों तक पहुंचा। साथ ही बौद्ध धर्म के प्रचार तथा प्रसार में भी इस कला की भूमिका अत्यंत ही प्रभावी रही। तो ये रहा इसका संपूर्ण आंसर। सीमाओं, विशेषताओं और सीमाओं सहित पाल कला को हम शॉर्ट्स में 2 पेज में इसको लिख पाए। धन्यवाद।